क्या समस्या है यहाँ? समस्या है राप्ती नदी की कटान से पूरा गांव प्रभावित है, पूरा गांव कटा जा रहा है। रात में घर भी गिर गया, सामान भी बह गया है लोगों का। कोई सरकार व्यवस्था नहीं की जा रही है, कोई व्यवस्था इनको के न्यूज इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आगे हैं उत्तर प्रदेश सराबस्ती में थाना इकौना के अंदर एक गाँव लगता है लयबुड़वा, और यहाँ कुछ टाइम हम लोग पहले आए थे। एक वीडियो मैंने आगे आप लोग को डाला है, वहाँ अभी दूसरा वीडियो हम लोग बना रहे हैं और आपको टैग कर देंगे वो पहला वीडियो। इस घर में जो घर गिरा रहे हैं और राप्ती नदी के एकदम किनारे आप लोग को हम फोटोज दिखा रहे हैं। ये राप्ती नदी के किनारे ही है और अभी गिर जाए कब गिर जाए कुछ पता नहीं है, और इसका कुछ जो तोड़ ताड़ करके जो ईटा सीधा होता है वो निकाल रहे हैं। यहाँ हम लोग बैठ के कुछ बातें किए थे, और उसके बाद में लगातार राप्ती नदी के कटान से ये घर कटने के ही कगार पे है। लमसम अब गिर जाए तब गिर जाए, कुछ भरोसा नहीं है। सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं इन गाँव वालों के है कि यहाँ कोई आएगा, हमारा भी कोई सरकार है। इन लोगों को काफ़ी समस्याएं भी हैं, और यहाँ कोई अभी तक आया नहीं चेक करने के लिए कि हमारा इनका घर कटा जा रहा है, और लमसम में इनका करोड़ों का सामान था, लमसम में सब नुकसान हो जाएगा। लमसम में घर ही काफ़ी पैसे का बना रहा होगा। आप लोग को दिखा दें, यहाँ से वहाँ तक पूरा घर बना हुआ था, और पूरा घर गिरने के ही कगार पे है। लमसम ये राप्ती नदी का जो जलस्तर था काफ़ी कल बढ़ गया था 24 घंटा बारिश होने के कारण, इसके लिए कटने के ही कगार पे है घर। अब गिर जाए तब गिर जाए। आप लोग देख सकते हो हमारे साथ में राप्ती नदी यहीं बह रही है, और ये घर हम लोग अभी कुछ 5-7 दिन पहले आए थे, और घर में कुछ बैठ के हम लोग बातचीत भी किए थे, और इतने ही जल्दी राप्ती नदी ने अपना रूप दिखा दिया और ये घर कटने के ही लमसम में कगार पे है। और ये घर वाले जो हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ, और इनका खेत और जो फसल बोए थे वो तो पहले से ही चला गया राप्ती नदी के अंदर। राप्ती नदी यहाँ से काफ़ी दूर थी, और लमसम में काटते काटते यहाँ तक पहुँच गई है इनके घर के पास। क्या नाम है दादा? अच्छा राम यादव। कहाँ के रहने वाले हो? लयबुड़वा गाँव। क्या लग रहा है यहाँ कितनी कटान हो रही है? यहाँ तो बहुत कटान हो गई, कम से कम किसानों के पूरी खेत खत्म हो गई, गन्ना कट गया, धान भी कट गया। लमसम में गन्ना और फसल कितना बीघा तक चला गया? कम से कम 250-300 बीघा गन्ने धान सब मिलाकर कट चुका है। हाँ, जो यहाँ की कटान है लगभग लमसम में ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है। ये यहाँ तक घर के पास तक कितने टाइम में पहुँच गई नदी? ये तो परसों से थी, 27 तारीख से थी यहाँ दूरी थी, और 27 रात में ज़्यादा कटान कर दिया, और फिर 2 बार कल रुक गई नदी, फिर सुबह ये बुनियाद के घर के गिरने के अगार पर हो गया। लमसम में ये जो पक्का मकान बना हुआ था लमसम में कितने बीघा में एकड़ में बना हुआ था? ये कम से कम 2 बीघा 2.5 बीघा में कम से कम मकान बना है। फिर उसके पीछे 3 बना था। 2 घर गिर चुके, नदी में समा गए। हाँ, इसका तो कम से कम करोड़ों रुपए की संपत्ति की जायदाद चली गई, नदी में ही कट गया, समा गया सब। जो यहाँ की शासन प्रशासन है कुछ यहाँ निरीक्षण के लिए आती है कि नहीं? कोई यहाँ देखने के लिए राजी नहीं है। क्यों नहीं आते हैं, क्या रीजन है? पता नहीं क्या रिजल्ट है। यहाँ यादव परिवार हैं सब, इसलिए कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर देखने राजी नहीं है। यहाँ के प्रधान जो है वो कुछ आगे आप लोग का आवाज उठाए? प्रधान जी यहाँ पर आए तो ढकाई पटाई लगाया और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ हमने अगली बार वीडियो बनाया था, यहाँ कुछ जो जल विभाग वाले हैं वो लोग भी आते बार बार चेक करते थे, उन लोगों ने आगे कुछ बताया? वो तो जल विभाग आते थे, वो तो खाली यही बताते कि गांव सुरक्षित है, गांव बच रहा, गांव से दूर नदी है, बस यही यात्रा सूचना देते रहते। उन लोग को नहीं दिख रहा था कि ये घर कटने की ही लमसम में कगार पे है? अरे हम लोग बहुत कहे तो हमारा लोग का कहना कोई माना? कोई अधिकारी कर्मचारी हमारे लोग के माने राजी है? माने राजी हो तो अधिकारी कर्मचारी यहाँ देखे राजी न होती। सरकार से आप लोग क्या कहना चाहते हो? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारा गांव कहूँ बसाया जाए, हमें घर कुरिया बनवाया जाए, जगह जमीन दिया जाए, और हमारे पास जगह अब यहाँ पर रहे नहीं, हमारी जगह जमीन रही तो सब नदी में समा गई। हाँ, और बता दें आप लोगों को कि जो यहाँ की ईंट है थोड़ा मेहनत किए हैं और ये लोग निकाले हैं ट्राली में। जो घर का पूरा सामान था आप लोग देख सकते हो, सामान पूरा भर के दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, पर सरकार से इन लोगों को कुछ मिला नहीं है। ये लोग कहीं अब दूसरे के खेत या जगह में ये लोग जाएंगे और वहीं अपना बसेरा करेंगे।
लोग देख सकते हो पूरा घर एकदम टूट चुका है और इधर भी सामान सब लेके जा रहे हैं और बाहर सामान सब पूरा निकाल दिए हैं। और आप लोग को दिखा दें जो घर के लोग हैं उन्होंने यहाँ से जो फूस का मकान था वो उजाड़ दिए हैं और लमसम में इनका काफ़ी 2 बीघा में बता रहे हैं कि पक्का मकान बना हुआ था। और इनका यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया लमसम में जो घर था और उनका खेत था, कितना घर और खेत मिला के कितना नुकसान होगा? उनका होगा 1 करोड़ से ऊपर नुकसान होगा। 1 करोड़ से ऊपर। यहाँ के वो लोग बता रहे हैं कि कौन थे, प्रधान थे? हाँ प्रधान थे, पहले थे, अब नहीं है। अब नहीं है। उनका और कहीं दूसरी जगह सरकार ने व्यवस्था कराया है रहने के लिए? अभी कहूँ नहीं कराया है। वो लोग फिर कहाँ जाएंगे? अब वो लोग कहीं ऐसे कोई के बनाएंगे तब कहाँ जाएंगे? ऐसे सरकार व्यवस्था करेगी तब जाएंगे। क्या नाम है दादा आपका? तुलसीराम। कहाँ के रहने वाले हो? बुढ़वा के सरबस्ती। लमसम में आपका राप्ती नदी में कितना बीघा खेत कट गया होगा? 10 बीघा से तो कम नहीं कटा है बाबूजी, 10 से ऊपर हुई। लमसम में उसमें भर्ती कितना लगाए रहे होंगे? गन्ना रहा बाबूजी, धान रहा, लाख रुपए तो भर्ती लागत। हाँ खर्चा सब बहुत लागत है बाबूजी। ये आप जो ये पेड़ काट रहे हो, क्यों काट रहे हो? सब गिरा जाता बाबूजी, तो कहीं काट चाहिए कुछ काम में माजे बारे बुरे में है, कोनो काम लग गया। हाँ। हाँ ये जो इनका घर गिरने के ही कगार पे है, इनका लमसम में कितना बीघा में घर बना रहा होगा? इनके 2 बीघा में है तो रहा बाबूजी से 2.5 बीघा में, ऐसे कम नहीं रहा। लमसम में कितना उनका नुकसान रहा हो गया होगा? उनके तो बाबूजी बहुत होगा, करोड़ों का। करोड़ों का नुकसान हुआ। हाँ। सरकार से आप लोग कुछ कहना चाहते हो? अरे जब मिला जी तो मिल जाए तो कहा जाए बाबूजी। कुछ आप उम्मीद करते हो कि सरकार से इन लोग को कुछ मिले या यहाँ की जो प्रशासन है वो यहाँ आए? हाँ आ जाए बाबूजी तो कुछ फायदा हो जाता हम लोगन का। आप लोग काफी नुकसान में डूबे हुए हो। हाँ बहुत डूबे का बाबूजी। नाम है दादा आपका? मेरा नाम केशवराम है। कहाँ के रहने वाले? यही लेबड़वा के निवासी हैं। क्या समस्या है यहाँ? समस्या है राप्ती नदी की कटान से पूरा गांव प्रभावित है, पूरा गांव कटा जा रहा है। रात में घर भी गिर गया, सामान भी बह गया है लोगों का। कोई सरकार व्यवस्था नहीं की जा रही है, कोई व्यवस्था इनको 3 महीना पहले बार मतलब डीएम साहब से मिला था तो ये डीएम साहब आए थे, आश्वासन दे गए थे कि यहीं झाड़ वाड़ ये काबुल डांड वाड़ डरवाया जाएगा। वो भी सब बह गया और गाँव वाले चंदा लगा करके लाखों रुपए की पगहा रस्सा लकड़ी सब डाल करके रोके, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है। और श्रीमान जी ये देखिए कट रहा है, जो कंधेलालपुर प्रधान है उनका घर कट रहा है, बगल में रामसागर यादव इनका भी घर कट चुका है। ये लाइट का खंभा पोल था वो भी गिर गया। बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये वो क्या बोले सामुदायिक शौचालय है, वो भी कटने के कगार पर है। कोई यहाँ देखने तक नहीं आया है, बेचारे भूखों मर रहे हैं। आज तक कोई रोटी के लिए पूछने नहीं है कि तुम क्या खा रहे हो, कैसे जी रहे हो, कैसे रह रहे हो। ये बेचारे परिवार सब उदासीन, परेशान और हैरान हैं। अपनी सामान को किसी भी तरह के सड़क पर लेकर जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं, सरकार से मांग कर रहा हूं कि इन पीड़ित परिवारों को एक आवास दिलाया जाता, रहने के लिए आवासीय पट्टा दिलाया जाए, यही मेरा निवेदन है। और यहाँ कोई आज तक क्यों नहीं ध्यान देने जा रहा है? यहाँ केवल बैकवर्ड जात के लोग हैं, कुर्मी, मोराव, गणरिया, पासी तथा यादव, इसलिए यहाँ कोई देखने नहीं आ रहा है। क्यों? क्या कारण है? क्यों नफरत की आंधी है? क्यों जातिवाद फैलाया जा रहा है? क्यों नहीं आ रहे हैं कोई देखने के लिए? कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। इसका कोई कारण तो है, कोई कारण तो होगा, तभी तो नहीं आ रहे हैं। नहीं तो आते होंगे, आना चाहिए ना, कुछ तो हाल चाल तो पूछना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है श्रीमान जी। बहुत परेशान है जनता, कितना परेशान है बेचारे, कहाँ लेकर सामान जाए रख दे। ऊपर से बरसात का पानी हो रहा है, इधर राप्ती नदी उफान किए हुए, मकान गिरने के कगार में है, बिल्कुल अभी गिर जाए कि कब गिर जाए। बल्कि रात में 2 मतलब काबुल टीना के घर बह चुके हैं और इधर ये पश्चिम रामसागर यादव का भी घर गिर चुका है। ये देखिए सामने कोठी है जो बांस की, वो भी नदी में लटक रही है, अभी गिर जाए कि तब गिर जाए। और वो देख लीजिए सब सामान लाद रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। बच्चे
बेचारे परेशान हैं, भूखों मर रहे हैं, लेकिन कोई राहत के नाम पर कोई सामग्री आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया। क्या कारण है कि सुनवाई नहीं होती आप अब लोग? क्या कारण है श्रीमान जी, मैं क्या बताऊं। बता रहे हैं कि या तो जातिवाद की आंधी है, या तो मान लो बैकवर्ड के लोग हैं, इसलिए नहीं सुनवाई हो रहा है। तो ये पूर्व प्रधान थे, इनका लमसम में राप्ती नदी में कितना बीघा खेत चला गया होगा? अब प्रधान का कम से कम तो 20-25 बीघा जमीन कट गई फसल, और गांव के कम से कम 400-500 बीघा जमीन, गन्ना धान गेहूं सब चला गया। धान मौका वाला अरहर चली गई, उर्द चला गया। ये दो बार प्रधान हो चुके हैं, 10 साल प्रधान भी रहे पूर्व प्रधान, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। लमसम में इनका पक्का मकान कितने एकड़ में बना रहा होगा? कम से कम 2 बीघा में इनका मकान था, जो कि करोड़ों रुपए की संपत्ति वो नदी में समाहित हो गई है। नदी में समाहित हो रही है, समा गई है, और फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, चिल्ला रहे हैं हम लोग। यहाँ आप लोग की जो है बता रहे हो सुनवाई नहीं होती है कोई। जी। और जो यहाँ के पूर्व प्रधान थे जी, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं। पूर्व प्रधान कन्हैयालाल यादव 10 साल प्रधान थे, इनकी कोई सुनवाई नहीं रही। हम लोग बीच में विधायक जी के पास गए थे, विधायक जिसे आग्रह किया गया था, तो वो आए थे एसडीएम और कोतवाल लेकर के, और यहाँ गांव को आश्वासन दिया गया था कि अब राप्ती नदी यहाँ से नहीं काटेगी, आप लोग निश्चिंत रहिए, और जय साहब आप इतना इंतजाम कर दीजिए कि ये नदी इधर ना आ पाए। जय साहब ने कुछ नहीं किया, एक्सचेंज से बात किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी तो जो घर है प्रधान जी का वो कटने के ही कगार पे है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? अब इसके बारे में क्या कह रहे हैं, प्रधान जी का तो देख लीजिए आप, लटक रहा है बिल्कुल। घर कब अब गिरे कि कब गिरे, बिल्कुल लटक गया है। इसके बारे में कह रहा हूँ कि मैं प्रधान जी को कहीं जमीन दिलाया जाए बसने के लिए। इनके पास कोई जमीन नहीं है बसने के लिए, ना इनके पास कोई आवास है। इनको आवास है 8 परिवार के हैं, 8 परिवार इसमें रह रहे थे, और 8 घर मतलब 8 बंटवारा के परिवार हैं, जो इनके पास रहने के लिए ना तो कोई जमीन है, ना कोई मकान है, तो ये कहाँ रहेंगे? सरकार से मैं यही कहता हूँ, गुहार लगाता हूँ कि इनको मकान आवास दिलाया जाए, तथा इनके लिए रहने के लिए जमीन मुहैया कराई जाए। खास करके योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहते हो? हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये लैबुड़वा कटान, जो लैबुड़वा गांव इतना पीड़ित, इतना परेशान है, पूरे गांव वालों को बसने के लिए इटोरिया गांव सभा सम्मिलित है, लैबुड़वा में सम्मिलित दाखिला इटोरिया है, इटोरिया में जमीन दिलाया जाए आवासीय, तथा इनको बसने के लिए वहाँ जमीन मुहैया कराई जाए। मैं यही निवेदन करता हूँ।